Welcome to DSEJ Home Classes. This e-learning content is developed for DSEJ Home Classes, a digital initiative by Directorate of School Education, Jammu. Dear students, myself Sunil Kumar, teaching you mathematics of class 8. Students, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और अलजेब्रिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और इनकी कितनी टाइप्स हैं, एंड इन द लास्ट वी विल डिस्कस लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। आई होप after watching today's video session, the learners shall be able to define an algebraic expression, write algebraic expressions on their own, identify terms, coefficients, and constants in an algebraic expression, know polynomials and their types, and know the difference between like and unlike terms. Dear students, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। बच्चों, इसमें हम पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस करेंगे। व्हाट आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस? इस टर्म को समझने के लिए आइए हम कुछ एक्सप्रेशन ले लेते हैं, जैसे 3 + 2 7 - 4 5 × 8 3/4। नाउ आइए एक्सप्रेशन को देखते हैं ये किसकी बनी हुई है। तो बच्चों, आप जरा ध्यान से देखो, ये एक्सप्रेशन किसकी बनी है? दीज आर मेड अप ऑफ नंबर्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो बच्चों, ऐसी एक्सप्रेशन जो नंबर्स और मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बनी होती हैं, ऐसी एक्सप्रेशन को हम न्यूमेरिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। दीज एक्सप्रेशंस आर नोन एज न्यूमेरिक एक्सप्रेशंस। आइए कुछ और एक्सप्रेशन ले लेते हैं, जैसे x - 2 3y - 7 4x - 5y upon 2z। नाउ अगर हम इन एक्सप्रेशंस को पीछे वाली एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर करें तो आपको यहाँ पे क्या डिफरेंस दिख रहा है? तो स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी क्लियर। पीछे वाली एक्सप्रेशन जो आपने पहले की, दैट इज न्यूमेरिक एक्सप्रेशंस, वहाँ पे ये जो लेटर्स हैं, लेटर्स लाइक x, y, z, ये उसमें मिस थे। तो इसमें ये लेटर्स जो है इन एक्सप्रेशन में ये ऐड किए गए हैं, राइट? इट मीन्स these expressions are made up of letters like x, y, z, etc. और इसमें हमारे पास नंबर्स हैं, जैसे आपने प्रीवियस एक्सप्रेशन की है, यहाँ भी नंबर्स हैं हमारे पास। जैसे फर्स्ट एक्सप्रेशन में नंबर कौन कौन से हैं? 1 साथ में -2, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर आ गए 1 and -2। सेकेंड एक्सप्रेशन में हमारे पास नंबर आ गए 3 and -7, 3 and -7। इसमें जो थर्ड एक्सप्रेशन है, यहाँ पे नंबर्स आ गए हमारे पास 4 - 5 साथ में 2। ऐसे ही जैसे आपने पहले एक्सप्रेशन की, दैट इज न्यूमेरिक एक्सप्रेशन, ये वाली एक्सप्रेशन भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बनी है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बनी है। आइए देखते हैं इनमें कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। जैसे इसको ले लेते हैं, यहाँ पे यहाँ पे x इज मल्टीप्लाइंग विद 1, तो पहला यहाँ पे जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन है, दूसरा यहाँ पे माइनस का साइन है, मीन्स सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है। ऐसे ही इसको ले लेते हैं, यहाँ भी आपको मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन नजर आ रहे हैं। अगर इनको ले लेते हैं बच्चों, यहाँ भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन ऑपरेशन है, राइट? नाउ इट मीन्स these expressions are made up of letters, numbers and mathematical operations like addition, multiplication, subtraction and division. Now let us see what are these letters. ये letters क्या होते हैं? तो बच्चों, ये जो letters होते हैं, letters like x, y, z और l, m, n, ये हम यहाँ पे शो करते हैं,
these letters are used in these expressions to show some unknown numbers and these letters are known as variables। तो बच्चों इन लेटर्स को हम वेरिएबल्स कहते हैं और ये किसको शो करते हैं? these variables show unknown numbers, तो अननोन वैल्यूज होती हैं हमारे पास जिनकी वैल्यू हमें शुरू में पता नहीं होती है, उनको हम लेटर्स लाइक एक्स वाई जी या एल एम एन से शो करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, उसका एरिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जबकि उसकी जो लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर है, तो हमें उसकी ब्रेड्थ फाइंड करनी है। तो हम उसकी ब्रेड्थ जो है उसको हम अज्यूम करते हैं लेट द ब्रेड्थ बी एक्स, या हम उसको बी मान के चलते हैं। तो बच्चों ये जो x है या जो b है, इट इज ए वेरिएबल विच इज शोइंग एन अननोन वैल्यू, राइट? ये दीज आर नोन एज वेरिएबल्स। दूसरा हम देखेंगे नंबर्स। अब देखिए इसमें यहाँ पे जो नंबर्स हैं, जैसे मैं फर्स्ट एक्सप्रेशन ले रहा हूँ, दिस इज 1x माइनस 2। तो बच्चों यहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ जो न्यूमेरिक वैल्यू या जो नंबर जो उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इट इज़ नोन एज, तो बच्चों इसको हम कहते हैं इट इज़ नोन एज कोएफिशिएंट। इसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। जबकि ऐसा नंबर जो बिना किसी वेरिएबल के होता है, जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास -2, इसके साथ यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे अगर वेरिएबल हो भी तो उसकी जो एक्सपोनेंट होता है वो 0 होता है, राइट? मीन्स ऐसा नंबर जो बिना किसी वेरिएबल के होता है, दैट नंबर इज नोन एज कांस्टेंट, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म बनती है। क्यों बनती है कांस्टेंट टर्म? क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। जब कोई वेरिएबल नहीं है तो यहाँ पे हम कोई वैल्यू नहीं पाएंगे, तो ये वाली जो टर्म है इट रिमेन्स डेफिनेट, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ए कांस्टेंट टर्म, या हम इसको सिंपली कांस्टेंट कहते हैं, राइट? ऐसे ही जो सेकंड एक्सप्रेशन है, इट इज मेड अप ऑफ कोएफिशिएंट 3। दिस इज कोएफिशिएंट क्योंकि ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है ये 3 है। जबकि जो -7 है, इट इज ए कांस्टेंट टर्म, इसको हम कांस्टेंट, दिस इज नोन एज कांस्टेंट टर्म, राइट? ऐसे ही 4x minus 5y upon 2z, here 4 minus 5 and 2, these are coefficients, और इसमें हमारे पास कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। Now question is what are algebraic expressions? तो बच्चों algebraic expressions क्या होती हैं? Algebraic expressions are the expressions which are made up of variables, constants and mathematical operations like addition, subtraction, multiplication and division. So expressions which are made up of variables like x, y, z, l, m, n or any other variables, constants and mathematical operations like addition, subtraction, multiplication or division are known as algebraic expressions. Algebraic expressions consist of terms. Students, algebraic expression किसकी बनती है? These are made up of terms. For example 3x plus 2 4xy square minus 4xy plus 5 3xyz minus 4x square plus 5y square plus 7 4x. Now all these are algebraic expressions. तो algebraic expression किसकी बनती है? These are made up of terms. तो terms क्या होती है स्टूडेंट? अब देखिए लेट मी सी 3x plus 2, दिस इज algebraic expression। यहाँ पे प्लस का साइन है, तो प्लस के पीछे हमारे पास यहाँ पे 3x है, जबकि यहाँ पे हमारे पास 2 है। इट मीन्स दिस algebraic expression इज मेड अप ऑफ 2 टर्म्स। यहाँ पे जो प्लस का साइन है वो
टर्म्स को सेपरेट करते हैं, दीज आर नोन एज टर्म्स। तो यहाँ पे हमारे पास टू टर्म्स हैं, वन इज 3x while other is 2. Now let us see these expressions here. 4xy², यहाँ पे बीच में कहीं भी आपको प्लस या माइनस का साइन नजर नहीं आ रहा है तो ये बच्चों एक ही टर्म होती है, राइट। मीन यहाँ पे जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं और साथ में जो वेरिएबल्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड दीज आर नोन एज फैक्टर्स। तो ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दिस इज वन टर्म, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बीच में प्लस या माइनस का साइन नहीं है। तो ये आपने याद रखना है, बीच में जहाँ भी प्लस या माइनस का साइन होगा वो टर्म को सेपरेट करता है। अब यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है तो यहाँ से हमारी दूसरी टर्म स्टार्ट हो जाती है। इट मीन्स फर्स्ट टर्म इज 4xy², सेकेंड टर्म इज -4xy। अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ से थर्ड टर्म स्टार्ट हो जाती है, एंड थर्ड टर्म इज +5, इसको हम सिंपली 5 लिखते हैं। नाउ लेट अस सी अदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे आपको कितनी टर्म्स नजर आ रही हैं, तो बच्चों ये बहुत क्लियर है, आपने यहाँ पे प्लस या माइनस के साइन को देखना है। अब देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ तक हमारी एक टर्म होगी, यहाँ से हमारी सेकंड टर्म स्टार्ट होगी, यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है, यहाँ से हमारी थर्ड टर्म स्टार्ट हो गई, बीच में फिर से प्लस का साइन आ रहा है, यहाँ से हमारी फोर्थ टर्म स्टार्ट हो गई। तो हियर आर 4 टर्म्स, दीज आर 3xyz, सेकंड टर्म इज -4x², थर्ड टर्म इज 5y², while fourth term is 7. Now let us see 4x. 4x, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी बीच में प्लस या माइनस का साइन नहीं है, दिस इज ए सिंगल टर्म, राइट। नाउ व्हाट ए टर्म कंसिस्ट ऑफ, जो एक टर्म होती है वो किसकी बनती है, तो टर्म इटसेल्फ इज ए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। जैसे हम ले रहे हैं यहाँ पे 4xy + 7, 4xy is a term which itself is the product of factors. 4xy is 4 into x into y, which are known as factors. Next हमें करना है what is the difference between an algebraic expression and algebraic equation. Students, इसको समझने के लिए आइए हम कुछ algebraic expression ले लेते हैं, जैसे 4x 7x² plus 4y. Now what are these? These are algebraic expressions. Now मान लेते हैं 4x equals to 3y, 7x² plus 4y equals to 5z. Now what is the difference between 4x and 4x equals to 3y? तो बच्चों दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखो यहाँ पे आपको कहीं भी इक्वल का साइन नजर नहीं आ रहा है, राइट। तो दिस इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, व्हाइल यहाँ पे आपको 4x equals to 3y, यहाँ पे बीच में इक्वल का साइन है, देयर आर टू साइड्स, वन इज लेफ्ट साइड, अदर इज राइट साइड। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड एंड राइट साइड आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय इक्वल साइन, बिकॉज दे आर equal to each other. So this is known as algebraic equation. Why this is known as algebraic expression? Similarly 7x² plus 4y is algebraic expression, while 7x² plus 4y equals to 5z. तो यहाँ पे equal का साइन है, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है it equals to राइट हैंड साइड। तो दिस इज एन algebraic equation. नेक्स्ट हमें करना है पॉलिनोमियल। What is a polynomial? A polynomial is an expression with one or more terms containing mathematical operations of addition, subtraction and multiplication only, having
non-negative integer exponents of variables। तो बच्चों क्या होते हैं पॉलिनोमियल? A polynomial is an expression with one or more terms containing mathematical operations of addition, subtraction and multiplication only, not division, and having non-negative integer exponents of variables। वो जो variables होंगे, variables के जो exponents हैं, they must be non-negative integers, means they must be whole numbers, right? आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 4x² माइनस 3y 4x⁻² प्लस 3y 3x-4y अपॉन 2z 3x-7 8xy 3x/y। तो स्टूडेंट्स यू नो दीज आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो आइए देखते हैं इनमें से कौन सी एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स हैं। तो जैसा कि आपने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन अभी हमने स्टडी की, तो ओनली दोज एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स व्हिच हैव मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ओनली। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम ये वाले एक्सप्रेशन देखते हैं तो यहाँ पे 3x-4y इट इज डिवाइडेड बाई 2z मीन्स यहाँ पे डिवीजन ऑपरेशन इन्वॉल्व है, राइट? इट मीन्स दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। एंड इज हमारी जो वेरिएबल्स हैं दे मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मीन्स दे मस्ट बी होल नंबर्स। जैसे यहाँ पे हम ये वाले एक्सप्रेशन को ले लेते हैं, हियर 4x⁻², जहाँ पे जो हमारा जो वेरिएबल है दैट इज नेगेटिव, दैट इज ए नेगेटिव इंटीजर, देयरफॉर ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज आल्सो नॉट ए पॉलिनोमियल, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसे ही 3x/y, तो जहाँ पे हमारे पास टू टर्म्स है, वन इज 3x अदर इज y, दे आर डिवाइडिंग ईच अदर, तो बच्चों ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। नाउ लेट अस सी दिस वन, दिस इज 4x² - 3y। तो यहाँ पे हमारे पास जो मैथमेटिकल ऑपरेशन इन्वॉल्व है दे आर मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, और हमारे जो वेरिएबल्स हैं इनकी जो एक्सपोनेंट्स हैं दे आर होल नंबर, राइट? इसको ले लेते हैं, तो यहाँ भी हमारे पास जो टर्म्स हैं उनमें जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स का जो एक्सपोनेंट है यहाँ पे दैट इज 1, और इसमें हमारे पास जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं दे आर मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, राइट? So such algebraic expressions that contain mathematical operations of addition, subtraction and multiplication only, and that have non-negative integer exponents of variables are known as polynomials. Now let us study types of polynomials. Depending upon the number of terms in a polynomial can be classified into monomials, binomials and trinomials. So students, polynomials are expressions that have only one term are known as monomials. For example 3x, तो यहाँ पे हमारे पास एक ही टर्म है, 4xyz माइनस 9x²100। तो all these are examples of monomials because all these are single term। तो ये बच्चों सिंगल टर्म्स हैं, these are examples of monomials। यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, 100 is also example of polynomial because it can be written as
100, इसके साथ हम वेरिएबल ले सकते हैं x, होल एक्सपोनेंट इज 0 एंड x रेज टू पावर 0 जो होता है दैट इक्वल्स टू 1, इसलिए हम 100 x रेज टू पावर 0 को सिंपली हम 100 लेते हैं, राइट। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ मोनोमियल्स। नेक्स्ट इज बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स हैविंग टू टर्म्स आर नोन एज बाइनोमियल्स। फॉर एग्जांपल हम इन्हीं को ले लेते हैं, इन्हीं टर्म्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये बाइनोमियल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल 3x प्लस 4xyz, इट इज बाइनोमियल। नेक्स्ट 3x square minus 4, this is again a binomial. 4xyz minus 9, this is again a binomial। इस तरीके से हम बच्चों हमारे पास बहुत सारी आप एग्जांपल खुद भी कर सकते हो। These are binomials. Next is trinomial। तो trinomial mean very simple, which has 3 terms। For example, x square plus y square plus z square, 3x minus 2y plus 5z। तो these are examples of trinomials। इसके अलावा बच्चों हमारे पास ऐसे पॉलिनोमियल भी हो सकते हैं which contain more than 3 terms, तो उनको हम जनरली पॉलिनोमियल ही कहते हैं। नेक्स्ट हमें करना है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। इनको समझने के लिए आइए हम कुछ टर्म्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 3xy 5xy 4x square y minus 3x square y minus 5x y z 3 8x y z। Now students, you know that every term is made up of factors. It itself is a product of factors। जैसे 3xy, it is the product of factors 3x and y। ऐसे ही 5xy है, it is the product of factors 5x and y, right। ऐसे ही 4x square y, it is the product of 4x x and y minus 3x square y, it is the product of minus 3x x y minus 5xyz, it is the product of factors minus 5x y and z। 8xyz, it is the product of factors 8x y and z। Now here बच्चों यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं 3 इज द न्यूमेरिक फैक्टर, जबकि ये जो वेरिएबल्स होते हैं दीज आर नोन एज लिटरल फैक्टर्स। दीज आर नोन एज लिटरल फैक्टर्स। तो 3xy में हमारे पास जो न्यूमेरिक फैक्टर वो 3 है, जबकि जो लिटरल फैक्टर है दैट इज xy। 5xy में हमारे पास न्यूमेरिक फैक्टर 5 है, जबकि जो लिटरल फैक्टर है वो xy है। तो स्टूडेंट्स आपको इन टर्म्स में लिटरल फैक्टर्स को देखना है, यानी कि जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स से जो फैक्टर्स बन रहे हैं बच्चों आपने उनको देखना है। देखिए इन दोनों टर्म्स में जो लिटरल फैक्टर्स हैं दे आर x एंड y। तो यहाँ भी जो लिटरल फैक्टर है वो x एंड y है। तो स्टूडेंट ऐसी टर्म्स विच कंटेन्स सेम लिटरल फैक्टर्स आर नोन एज लाइक टर्म्स, राइट। तो यहाँ पे 3xy 5xy, दोनों में xy है, दीज आर लाइक टर्म्स। ऐसे हम यहाँ पे देखते हैं दिस इज 4x square y minus 3x square y, तो यहाँ पे हमारे पास जो लिटरल फैक्टर्स हैं वो सेम है, दैट इज x square y, तो दीज आर आल्सो लाइक टर्म्स। minus 5xyz, तो यहाँ पे हमारे पास सेम लिटरल फैक्टर्स हैं, दे आर xyz, देयरफॉर minus 5xyz एंड 8xyz आर लाइक टर्म्स। आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। For example, minus 3x y square
5y² x। तो क्या बच्चों, ये भी लाइक टर्म्स हैं, तो यहाँ पर थोड़ा अलग ध्यान देना है। यहाँ भी आपने फैक्टर्स को देखना है, -3 × x × y × y। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स 5y, y एंड x। तो बच्चों यहाँ पे जो लिटल फैक्टर्स हैं वो है हमारे पास x, y एंड y। तो यहाँ भी x, y एंड y है, मीन्स -3xy² and 5y² x are like terms because they have same little factors। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5xyz and 5xyz 5x²y। Now let us see the factors in this term. The factors are 5x, y and z। जबकि यहाँ पे जो हमारे पास फैक्टर्स हैं they are 5x, x and y। Now let us check the little factors। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो little factors हैं they are x, y, z। जबकि जो यहाँ पे हैं they are x × y which means x² y। तो यहाँ पे हमारे पास जो लिटल फैक्टर्स हैं they are not same, therefore 5xyz and 5x² y are not like terms। Such terms which don't have common little factors are known as unlike terms। तो बच्चों ऐसी टर्म्स को हम unlike terms कहते हैं। आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल -3x² y -3y² x। तो बच्चों आप यहाँ में देखो, अगर जो हमारा न्यूमेरिक फैक्टर है वो सेम है, बट आपको न्यूमेरिक फैक्टर को देखना है, आपको जो वेरिएबल से फैक्टर्स बनते हैं उनको देखने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो लिटिल फैक्टर है दैट इज x² y, जबकि यहाँ पे है y² x। देयरफॉर दीज आर नॉट लाइक टर्म्स, दीज आर अनलाइक टर्म्स। स्टूडेंट्स, तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम एक्सरसाइज 9.1 करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।